हेलो वेलकम टू एनआईटी बिरगज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेब सीरीज। वेब डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेब डेवलपमेंट होता क्या है? एक्चुअली हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उसको अपलोड करते हैं। आज के समय में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना खुद का वेबसाइट चाहिए जिससे अपने आप को प्रमोट कर सके। अभी के दुनिया में मल्टी वे है। आप सिर्फ लोकली प्रमोट करने से कुछ नहीं होता है, आपको इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पर आपको अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा। और प्रमोट करने के लिए हर एक अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? उसका खुद का वेबसाइट चाहिए। तो वेबसाइट से हम लोग क्या कर सकते हैं? कहीं भी अपने इंफॉर्मेशन को, अपने क्या क्या प्रोडक्ट है, आपके पास क्या चीज़ सर्विस दे सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारे पर्सन को इंफॉर्मेशन देना हो तो हम लोग किसको यूज कर सकते हैं? तो वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। वेबसाइट से पहले आपको वेब पेज होता है, जो पार्टिकुलर पेज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। ब्राउजर का मतलब जैसे आप सबको पता है, गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, उसके थ्रू हम लोग रन करके इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। और कलेक्शन ऑफ अगर बहुत सारे वेब पेजेस हो और उन लोगों को एक दूसरे के साथ लिंक अप कर दिया जाए तो वही लिंक अप जो ग्रुप होता है उसी को क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। तो आज के समय में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना खुद का वेबसाइट चाहिए और वो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए डिफरेंट डेवलपर को खोजते भी हैं, हायर भी करते हैं। सो इसमें आपका क्या है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जॉब के व्यू से। और इसमें अगर आप लगते हैं तो बहुत अच्छे इनकम कर सकते हैं। तो जॉब वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस सकते हैं। तो क्या होता है कि वेब डेवलपमेंट में जाते समय वहाँ क्या होता है कि एक होता है क्लाइंट साइड बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? सर्वर साइड बोलते हैं। अगर आप सीखना शुरू कीजिएगा तो पहले क्लाइंट साइड होता है, उसके बाद दूसरा क्या होता है? सर्वर साइड होता है। दो फेज होते हैं। क्लाइंट साइड में आपको मिल जाएगा HTML होगा, CSS होगा, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट। ये जो चीज़ है इनको हम लोग यूज करते हैं क्लाइंट साइड के लिए। क्लाइंट साइड का मतलब होता है जो ब्राउज़र के बेस पर रन होता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसके थ्रू हम लोग डिजाइनिंग क्रिएट करते हैं। और जब हम लोग को डिजाइनिंग क्रिएट हो जाता है तो उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे मानिए कि आपको डिजिटल क्लॉक बनाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जावा स्क्रिप्ट यूज करना होगा। मानिए आपको इमेज चेंज करना है, जैसे कर्सर ले जाते इमेज चेंज हो जाए, उसके लिए अगर कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो ये तीन चीज बहुत ही जरूरी चीज है। अगर आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी खोजते हैं तो वहां पर बोला जाता है कि आपको HTML CSS जावा स्क्रिप्ट आता है कि नहीं। इसके बारे में अगर आपके पास नॉलेज है तो हम लोग इसकी नॉलेज है तो आपको हायर किया जाता है, नहीं तो अदरवाइज बोला जाता है कि सीखिए आप। और इसके बाद आपका आता है सर्वर साइड। इसमें आपको हो जाएगा जैसे PHP, उसी तरह आता है ASP.NET, उसी तरह आता है आपको JSP जावा सर्वर पेज, पाइथन। ये सारे चीज क्या हो जाते हैं कि वो सर्वर साइड के रूप में आ जाते हैं। जैसे PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ASP.NEट, इनके थ्रू क्या होता है कि हम लोग फॉर्म डिजाइनिंग करते हैं। वैसे फॉर्म तो हम लोग HTML के थ्रू भी बना लेंगे, लेकिन उसको डाटाबेस के साथ लिंकअप करना, डाटा स्टोर करना, फॉर्म में वैलिडेशन करना। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि फॉर्म वैलिडेशन होता है कि आपको यूजर नेम डालते समय कैरेक्टर डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालते समय मिनिमम इतने कैरेक्टर होना चाहिए,
और वो भी अपर केस लोअर केस होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस। तो ये सारे वैलिडेशन सब कहाँ से डाल सकते हैं हम लोग? PHP, ASP.NET व JSP कोई भी सर्वर साइड यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो डाटाबेस कनेक्टिविटी करके हमें फॉर्म के थ्रू डाटा स्टोर करना, फिर उसको रिट्राइव करना हो तो हमें उस समय सर्वर साइड के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो सर्वर साइट हैं सॉफ्टवेयर्स, इनको रन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्वर आते हैं जिसको हम लोग को कॉन्फ़िगर इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का IIS है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। उसी तरह अपाची है, ओपन सोर्स है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी तरह वार्म सर्वर है, इसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट हम लोग के पास वेब सर्वर हैं जिन सर्वर को आपको इंस्टॉल करके सर्वर साइड स्क्रिप्ट प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो मेनली क्या होता है कि अगर आप वेब डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो दो चीज़ सीखना होता है, एक क्लाइंट साइड और दूसरा होता है आपको सर्वर साइड यूज करना है। उसी तरह अगर आपको फॉर्मेट टेम्पलेट बना बनाया टेम्पलेट सबको यूज करके करना है तो आज के समय में आपको वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस को यूज कर सकते हैं। वहाँ से आप डिजाइनिंग करके उसको प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपको सीखना तो यहीं से चाहिए, क्योंकि इनिशियली अगर हमें क ख ग घ आ जाता है तो फिर हमें क्या करना है कि बाद में सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होता है। अगर आपको अच्छा से ABCD आता है तो आप सेंटेंस समझते भी हो और लिखते भी हो। इसीलिए हम लोग को स्टार्टिंग क्या होना चाहिए कि HTML से ही जानना चाहिए कि फॉर्मेटिंग क्या है, HTML कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो HTML आपको ईजी है, आप इजली इसको समझ सकते हो और इजली इसको यूज कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं HTML के बारे में। HTML होता क्या है? तो देखिए, HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HT और ML दो चीज यहाँ पर मिक्सअप हैं। HT का मतलब हाइपर टेक्स्ट, इसका मतलब होता है लिंक बिटवीन वन टेक्स्ट टू अनदर टेक्स्ट। और ML का मतलब होता है मार्क ऑफ लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच हेल्प टू क्रिएट वेब पेज और वेबसाइट। तो दो चीज मिक्स है। देखिए, वन पेज टू अनदर पेज जाना है तो टेक्स्ट को क्लिक करके चले जाइए। और मार्कअप लैंग्वेज का क्या होता है कि जो हेल्प करता है वेब पेज डिजाइनिंग करने के लिए। तो एक्चुअली 1980 में मार्कअप लैंग्वेज डेवलप किया गया था। जो फर्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था उसका नाम था SGML, यानी स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। बाद में ये कॉम्प्लेक्स टाइप का था, इससे जनरल फॉर्मेट में, नॉर्मल फॉर्मेट में डेवलप किया गया HTML, जो इजी भी है और जो जनरल पर्सन को समझ में भी आए। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में देखिए दो कंटेंट्स होते हैं। एक होता है मार्कअप लैंग्वेज जो हेल्प करता है वेब पेज वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए, जिसमें टैग्स होते हैं। टैग्स के थ्रू हम लोग टेक्स्ट ग्राफिक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसके बाद हम लोग वेब पेज डेवलप करते हैं। और उसी वेब पेज को जब प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेते हैं, उसको ब्राउजर के थ्रू रन करते हैं, वो वेब पेज होता है जिसके थ्रू हम लोग को इंफॉर्मेशन शो अप होता है। और जब बहुत सारे वेब पेजेस क्रिएट हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हाइपर लिंक अप कर देते हैं, जिससे वो क्या होता है, एक लॉजिकल यूनिट बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि HTML सबसे सिंपल है। आज के समय में तो 6-7 के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाता है। HTML इजी है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेब पेजेस को डेवलप करते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। यानी आप क्या कर सकते हो कि डिजाइनिंग कर सकते हो, एक ओवरऑल आर्किटेक्चर डेवलप कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसमें डिजाइनिंग बहुत सारी चीज चाहिए तो वो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको CSS को यूज करना होता है। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट चाहिए तो जावा स्क्रिप्ट को यूज करना पड़ता है। HTML डॉक्यूमेंट क्या है कि डिवाइस इंडिपेंडेंट, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं।
तो ये आपका क्या हुआ, बेनिफिट है। एक्चुअली लिखते क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर है, देखिए स्टार्टिंग में HTML होता है और फिर एंडिंग में HTML होता है। ये जो स्लैश होता है इसका मतलब होता है एंड करना। इस सेक्शन में दो चीज होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। दो पार्ट्स होते हैं इनसाइड द HTML। हेड सेक्शन में आप सिर्फ टाइटल करते हो, ओनली टाइटल शो अप करते हो, और जितना भी चीज आपको लिखना है वो सारा चीज आप कहाँ पर यूज करते हैं, बॉडी सेक्शन में यूज करते हैं। जो भी आपको करना है वो सारे चीज आप क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन में यूज करेंगे। तो याद रखिए HTML, जैसे आपने नोटपैड देखा होगा, नोटपैड में अगर देखा होगा तो ऊपर नोटपैड में यहाँ पर टाइटल रहता है, और तो ये होता है आपका हेड सेक्शन। ये पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हेड सेक्शन बोलते हैं। और ये जो बाकी पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, बॉडी सेक्शन बोला जाता है। जहाँ पर हम लोग कुछ भी चीज, जो इंफॉर्मेशन वेब पेज में दिखना है, उसको हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, बॉडी सेक्शन में लिखते हैं। तो दो पार्ट्स होते हैं, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन होते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे HTML टैग सब क्या होते हैं, HTML टैग को कैसे यूज करते हैं और उसके बारे में कैसे काम करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।